हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो को देख चुके हैं और आप समझ चुके हैं कि हम लोग संख्या से संबंधित प्रश्न को हल कर रहे हैं, जिसमें आप पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक सीख चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। 11 प्रश्न सॉल्व करने से पहले दोस्त छोटा छोटा दो और ट्रिक है जिसको जबरदस्त तरीका से आप सीखिए, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल होगा। आइए वो ट्रिक क्या है यहां देखते हैं। यहां से आपसे बोल देगा कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बोलेगा तो n² दे देंगे। n क्या है यहां दोस्त, यहां n क्या है तो n जो है ना ये टर्म है, यानी पद को बता रहा है कि आप प्रथम 19 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो ये पद हो गया कि नहीं, यानी टर्म हुआ कि नहीं n का मान, तो ये टर्म हो गया, ये n क्या हो गया, टर्म हो गया। आइए एग्जाम्पल से समझिए। प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। विषम प्राकृत संख्या ना बोला है, कै गो, 15 गो के ना। तो यहाँ टर्म की काम क्या कर रहा है, यहाँ टर्म देखिए, टर्म क्या है, 15 है, मतलब n का मान क्या होता है, n का मान क्या हो गया, यहाँ 15 हो गया। आप विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए आप क्या सीखे हैं, योग बराबर विषम प्राकृत संख्या अगर दे दिया रहे उसका अगर योग निकालना है, लगातार विषम दे दिया रहे तब, तो n² फॉर्मूला आप जानते हैं। n का मान कितना है जी, 15 है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो इस तरह से आप आंसर देके निकल जाइएगा कि नहीं। तो बस कुछ नहीं करना है, आप यहां दिमाग लगाइएगा कि कै गो टर्म बोल रहा है, तो टर्म 15 ना बोल रहा है जी, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 225 निकल जाएगा। चाहे आपको 25 टर्म बोले, 35 टर्म बोले, 55 टर्म बोले, मतलब विषम हमेशा लगा के ही बोलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो भी टर्म दिखाई देगा उसका स्क्वायर करके निकाल दीजिएगा, है ना। आइए सेकेंड में देखते हैं कि अगर सम रहेगा तो अब क्या करेंगे। प्रथम n सम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं का योग अगर पूछे, प्राकृत संख्या दे दिया रहे कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1 देंगे। क्या देंगे दोस्त, n इंटू n प्लस 1। आइए इसका भी एग्जाम्पल आप देखते चलिए, एग्जाम्पल से सारा के सारा डाउट क्लियर हो जाता है ना। तो आइए एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। प्रथम बोला तो प्रथम लिख देंगे, n के जगह कोई भी सम संख्या ले लेंगे। अब बताइए कौन सा सम संख्या, 20 ले लेते हैं, है ना, 20 ले लिए। सम प्राकृत संख्याओं का योग बताना है, का योग बताना है। आप यहां जान गए, आप यहां क्या कहिएगा कि सर यहां तो हम जान गए कि आप तो फॉर्मूला बता दिए, क्या, n इंटू n प्लस 1, सभी सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए। लगातार अगर सम संख्या, प्रथम n सम संख्या बोल देगा तो n इंटू n प्लस 1 करके निकाल देंगे। n क्या है, टर्म है, n क्या है दोस्त, टर्म है। तो यहाँ n का मान कितना हो गया, n जो हो गया 20 हो गया, यानी यह ना पद है 20 पद तक निकालना है, मतलब पद कितना निकल गया, 20 निकल गया। तो आइए फॉर्मूला, योग बराबर प्रथम n सम प्राकृत संख्या दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला आप क्या जाने हैं, उसका योग निकालने के लिए n इंटू n प्लस 1। आइए फॉर्मूला पर रखिए फटाफट। n का मान 20 है, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में 20 से गुना करेंगे तो 0 21 दूनी 42, 420 निकल गया। कितना निकला, 420। ये तो था डायरेक्ट, जब पद दे के पूछ दे, लगातार प्रथम लगातार बोल दे 20 पद तक निकालना है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं सम विषम करके। ठीक है,
तो ये सम विषम वाला कहानी था। लेकिन अब यहाँ प्रोसेस, सबका क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आइए प्रोसेस बाय प्रोसेस सबको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी रहे एकदम हैंगा देना है ना। आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको मिटा देते हैं, है ना। आप देख लीजिए, इसको अब मिटा देते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन मेरा दिया है 52 प्लस 57 प्लस 62 डैश डैश 137 तक। बस कुछ नहीं, आप फॉर्मूला जानते हैं। यहां सबसे पहले आप n पता कीजिएगा, योग निकालना है ना। इस तरह से अगर संख्या गैप करके दिया रहे, इसके पहले 52 के पहले कोई तो संख्या होगा, यानी संख्या तो जरूर है। तो संख्या है, लगातार संख्या नहीं है, बट एक पहले कोई ना कोई तो संख्या है, यानी गैप संख्या है। और जब गैप वाला संख्या का योग पूछेगा तो आप क्या फॉर्मूला लगाइएगा, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2 और गुना में संख्या। गुना में क्या कीजिएगा, संख्या। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। अब यहां से हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आपका जवाब रहेगा कि सर संख्या अंतिम और प्रथम तो पता है। अंतिम कितना है 137 और प्रथम संख्या कितना है 52 है, लेकिन संख्या पता है नहीं। तो संख्या पहले निकाल लेते हैं, है ना। यानी संख्या निकालते हैं पहले, यानी n का मान निकालेंगे। n निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बता दिया गया है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या माइनस अंतर, अब बट्टा में अंतर। छाप लीजिए दिमाग पर, यह बात बहुत ही एग्जाम में यह काम आने वाला है। तो देखिए यहां सबसे पहले अंतिम देखिए, अंतिम कितना है 137, तो 137 लिख दीजिए, 137 माइनस प्रथम कितना है जी, प्रथम 52 है, 52 माइनस अंतर। तो यहां आप देखिए, यहां गौर से देखिए, 52 से कितना हुआ 57 हुआ। कितना का अंतर 5 बढ़ा, 52 से 57, 57 से 62, 5 बढ़ा, 5 5 का अंतर हो रहा है, मतलब 5 रख देंगे और बट्टा में अंतर, मतलब अंतर की जगह 5 रख देंगे। अब इसका सॉल्यूशन आप कर दीजिए आराम से। अब इसका सॉल्यूशन आप कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, है ना। आइए यहां से हम देखते हैं, 137 माइनस 52 में से 5 जाएगा, 47 आ जाएगा और बट्टा में 5, 47 घटाइएगा तो 90 आ जाएगा। 137 में से अगर 47 घटाइएगा तो कितना आएगा 90, अब बट्टा में 5, 18 बचे 90, यानी n का मान कितना निकल गया 18 निकल गया। बस अब n निकलिए गया। फॉर्मूला आपको पता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2 गुना में संख्या। अंतिम संख्या पता है, प्रथम संख्या पता है, आप आराम से संख्या पता होइए गया, आराम से फॉर्मूला पर रखिए। यहां से अब योग निकालिए, योग बराबर अंतिम, तो अंतिम कितना है 137 प्लस प्रथम कितना है जी, प्रथम कितना है 52 है और बटा में 2 और गुना में संख्या। संख्या आप कितना निकाले हैं अभी 18 निकाले हैं, काट दीजिए इसको 9 मंत्र में, इसको आप जोड़िएगा तो 9 8 1 और गुना इसमें कर दीजिए 9 से, 9 9 81, 81 के 1 और 9 8 72 और 72 गो और 8 गो 80 के 0, हाथ में हासिल 8 और 9 1 कम 9 8 17, यानी इसका ऑल ओवर आंसर कितना निकला। इस सब टर्म को जोड़ें, ये सब टर्म को आप जोड़ें, 52 प्लस 57 प्लस 62 प्लस डैश 137 तक सभी टर्म को जोड़ें तो कितना आंसर आया 1701। देखिए तो ऑप्शन नंबर कहीं मिल रहा है 1701, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है ना। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को याद रखिए, दिमाग में छाप लीजिए, बारंबार प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम आप भी कॉन्फिडेंस से मारिएगा आंसर, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। अब आप सीख लिए, अब हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। 3 गो फॉर्मूला उधर और 2 गो अब वहीं, 5 गो हुआ ना, और 5 फार्मूला से हम लोग
रौद के रख देंगे संख्या से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा, है ना। आइए देखते हैं, यहां सबसे पहले क्या निकालिएगा आप, यहां कहिएगा कि सर इसका तो n निकालिए ना, पहले नंबर काम कीजिए, n निकालिए। तो n बराबर अंतिम माइनस प्रथम, तो अंतिम कितना 107, अब माइनस प्रथम कितना 65, माइनस अंतर, अंतर देखिए 65 से 72 हुआ, 7 का बढ़ा, कितना बढ़ा 7 बढ़ा, यहां भी 7 बढ़ा, 7 रख दीजिए, बटा में अंतर होता है 7 रख दीजिए। इसका सोल्यूशन कीजिए, 107 अब माइनस, अगर 65 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी 58, और बटा में 7, 7 में से 8 तो नहीं जाएगा, 17 में से 8 गया 9, यहां बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, अब बटा में 7, 7 से काटिए इसको, 7 सते 49, 7 सते 49, मतलब संख्या कितना निकल गया, संख्या निकल गया 7 गो। फॉर्मूला पर रखिए, अब आप योग बराबर फॉर्मूला निकाल दीजिए, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 गुना में संख्या, यही ना फॉर्मूला आप सीखे हैं, आप लगाइए। अंतिम कितना था, अंतिम था 107 प्लस प्रथम कितना 65, अब बटा में 2 अब गुना में संख्या, संख्या के जगह 7 रख दीजिए। आइए सॉल्यूशन करते हैं, 7 5 12 के 2 हाथ में कैरी 1 और 6 1 7, अब गुना में कितना लिख दीजिएगा 7 लिखिए, अब बटा में 2, 2 से काटिए इसको, 8 दूनी 16, 6 दूना 12, अब 86 में 7 से गुना कीजिए, 7 6 42 के 2 हाथ में कैरी 4 और 7 8 56 और 56 को 4 गो 60 गो, 602 निकला। 602 देखिए तो किसी ऑप्शन में है 602, बिल्कुल 602 ऑप्शन नंबर कौन में मिला, ऑप्शन नंबर डी मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन का जवाब आप दे दीजिएगा कि नहीं। अब आपको लगेगा कि संख्या वाला प्रश्न हार्ड होता है, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आप 5-6 को जो ट्रिक बताया गया है ना, जो फॉर्मूला बताया गया उसको आप दिमाग में रखिए, आपको भी संख्या से डर नहीं लगेगा, ठीक है, और आप भी आराम से एग्जाम में जाकर नंबर उठा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस यहां देखिए, यहां जो भी कह रहा है उसको पढ़िए। 110 से 120 हुआ, 10 का बढ़ा, यहां अंतर 10 का हुआ, फिर यहां 30 हुआ, 130 हुआ, मतलब 10 10 का अंतर तो सब में बढ़ रहा है बराबर बराबर। यहां n का मान निकाल दीजिए, तो n बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, यानी संख्या बराबर ना, तो अंतिम माइनस प्रथम माइनस अंतर कितना के 10 के, अब बट्टा में 10, यानी अंतर होता है अंतिम माइनस प्रथम माइनस अंतर, अब बट्टा में 10। इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो 550 माइनस 10 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, अब बट्टा में 10। आइए इधर उसको कीजिएगा तो 450 आएगा, तो 550 में से 100 गया 450, बट्टा में 10। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, मतलब 45। संख्या कैगो आया, मतलब टर्म कैगो आया, 45 टर्म आया, मतलब संख्या n का मान, यानी संख्या कितना आ गया जी 45। अब फॉर्मूला लगाइए, अब इसका योग निकाल दीजिए। अंतिम प्लस प्रथम, अंतिम कितना है 550 प्लस प्रथम कितना है जी 110 है, अब बट्टा में 2 गुना में संख्या, संख्या में यानी टर्म कितना आया 45। सबको जोड़िए तो 660 आएगा, 660 गुना में 45 अब बट्टा में 2। इसको आप काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 0। अब गुना कीजिए, अब यहां 330 गुना में 45 कीजिएगा तो आ जाएगा 14,850, 14,850 मेरा आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 65 प्लस 75 प्लस 85 डैश डैश 225 तक। इसको देखिए आप, n निकालिए, यहां भी n निकालिए। अंतिम माइनस प्रथम माइनस अंतर, देखिए 10 का बढ़ा कि नहीं, यहां भी 10 बढ़ रहा है, 10 अंतर 10 आया, बटा में अंतर यानी 10।
यहां से देखिए 225 माइनस इसमें से घटाइएगा तो 55 आ जाएगा बट्टा में 10, 170 आ जाएगा बट्टा में 10। शून्य से शून्य खत्म मतलब 17 आया। संख्या कितना आ गया? 17 आ गया। अब इसका योग निकाल दीजिए फॉर्मूला से। योग बराबर अंतिम प्लस प्रथम बट्टा में 2 गुना में संख्या। बारंबार रिपीट कीजिएगा आप, ठीक है ना। अंतिम कितना है? 225 है। अब प्लस प्रथम कितना है जी? 65 है। अब बट्टा में 2 और गुना में संख्या। संख्या कितना निकाले हैं आप? 17 निकाले। बिल्कुल आगे निकलिए। 5 5 10, 6 2 8 1 9 और 2। अब बट्टा में 2 और गुना में 17। 2 से काटिए इसको, 1 4 5। अब यहां से आप 145 में गुना कीजिएगा 17 से, तो गुना कीजिए। 17 बचे 85 के 5 हाथ में करी 8, 17 चौक 68, 68 गो 8 गो 76 के 6 हाथ में हासिल 7 और 17 एकम 17 और 17 गो 7 गो 24 गो। कितना होगा? 24 गो, यानी 24 65। ऑप्शन नंबर कौन आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। बस ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये आ गया। प्रथम 80 कह रहा है ना, मतलब यहां से देखिए 1 + 2 + 3 + 80 गो कह रहा है। 80 गो यानी n का मान कितना? 80। फॉर्मूला आप लगाइए योग बराबर, तो प्राकृतिक संख्या लगातार प्राकृतिक संख्या है तो फॉर्मूला है n × n + 1 बटा में 2। तो n का मान 80 है। 80 गुना 81 या बटा में 2। 2 से काटिएगा तो 40 मंत्र में 4 से इसमें गुना कीजिए। 4 एकम 4 8 चौके 32, यानी 3240। 3240 ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर सी। आइए इसमें जान नहीं है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है नंबर में कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, इस सब में जान नहीं है, एकदम जान नहीं है। यहां कुछ भी नहीं कीजिए। 1 + 2 + 3 + डैश डैश 200 तक कुछ भी नहीं। योग बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, n × n + 1। अब बट्टा में 2। n का मान कितना है जी? n का मान 200 यहाँ हो गया। अंतिम पद है ना, अंतिम, तो 200। तो यहां से 200 और 200 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 201। अब बट्टा में 2 कर 200 को अगर 2 से काटेंगे तो 100 आएगा और 201 में गुना कर दीजिए 100 से। 2000। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। फटाफट निकलिए आगे, इस सब में जान नहीं है। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। बस आपको इसी दिन के लिए तो वो फॉर्मूला 2 को बताया गया है। पद की बात करेंगे, यहां चर्चा करिए। यहां देखिए पद 20 को न कर रहा है, मतलब n का मान 20 है। आप जानते हैं कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो क्या निकालेंगे? n² करके। तो n का मान 20 दे दिया है तो 20 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा? 400। 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। सम कहना है ना, 25 पद का सम प्राकृतिक संख्या लेना है तो 25 को लेना है ना, मतलब n का मान कितना? 25 निकल गया। यहाँ n दे दिया है यानी टर्म दे दिया है, तो आप इसी दिन के लिए ना अभी फॉर्मूला सीखे हैं 2 गो, n × n + 1, है ना। कुछ नहीं करना है, अब इसका योग निकालना है। फॉर्मूला लगाइए n × n + 1। बस यहाँ n का मान कितना है? 25 है। 1 जोड़ दीजिए 26। 25 में 26 से गुना कीजिए। 25 छक्के 150 हाथ में 15, 25 दूना 50 और 15 65, 650 निकला। 650 ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 100 संख्याओं में मौजूद विषम संख्याओं का योग निकालना है। अब 100 संख्या लीजिए, उसमें जितना विषम आएगा ना उसी विषम का योग निकालिए आप। तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डैश 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 प्लस 100। ये 100 तक तो प्राकृतिक संख्या ले लिए ना। आपसे कुछ नहीं कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है कि मौजूद विषम। तो विषम देखिए तो यहाँ कहाँ है? 1 3 5 7 है ना। तो 1 + 3 + 5। आगे देखिएगा, इसके पहले विषम कौन आ जाएगा? 99। n निकालिए यहां। तो n हम बताए थे ना कि इसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ के घटा देंगे। यहां से n निकालना रहेगा तो 1 3 5। तो ये कै गो संख्या हुआ? 3 ना।
तो इसमें देखिए एक जोड़ दिए, अंतिम में एक जोड़े और 2 से भाग दे दिए, अंतिम में एक जोड़े तो 6 हो जाएगा, बटा में 2 करेंगे तो 3 आया। उसी तरह से अगर सम की बात करेगा 2 4 6 अगर दिया रहेगा तो संख्या कई को निकलेगा, तो जो अंतिम रहेगा ना अंतिम में खाली भाग दे देंगे 2 से तो 3 को, तो संख्या यानी टर्म की पता चल गया कि सम में जितना अंतिम में रहेगा उसमें 2 से भाग दे देंगे वही संख्या आ जाएगा, और जो विषम रहेगा उसके अंतिम में एक जोड़ के 2 से भाग दे देंगे वही संख्या निकल जाएगा, मतलब उतना टर्म निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और न समझ में आ रहा है तो आपको फॉर्मूला बता दिया गया है, आप उसी को याद कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया है अंत में कितना दिया है 99, तो 99 में n का मान निकालना है, तो 99 में 1 जोड़ दीजिए अब बटा 2 कर दीजिए, यानी 100 आया, 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा, n का मान कितना 50 आ गया। अब प्राकृत संख्या पूछ रहा है ना, तो प्राकृत संख्या के फॉर्मूला क्या होता है n² होता है, कितना होता है n²। यहाँ आप लिखिएगा योग बराबर n², n का मान 50 दे दिया, 50 का स्क्वायर 50 2500। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है ना, आप एकदम धुआं कर दीजिएगा, बस देखिए, आप सही से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और 4 गो जो ट्रिक आपको 4 गो 5 गो बताया गया है बस उसको हमेशा माइंड में रखिएगा, बाकी कोई भी मेथड नहीं याद रखिएगा। संख्या से संबंधित जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना बाकी से कोई मतलब नहीं है, या 5 गो ट्रिक ही आपको माइंड में रहना चाहिए, बाकी सब क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में मौजूद सम संख्याओं का योग बताना है। तो 100 गो है, यानी प्राकृत संख्या 100 गो लिख लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डैश 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 प्लस 100। आप इस तरह से एग्जाम में नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्ट काम की बात पर आइएगा, ठीक है। तो यहां से सम संख्या की बात किया है ना, तो सम देखिए, सम ये है ना, ये सब सम है, सम संख्या को सिर्फ लेंगे, तो 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डैश 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 प्लस कहाँ तक 100 तक n निकालना है ना। तो n आपको पता चल गया, हम बताए थे ना कि विषम रहेगा तो अंतिम में एक जोड़ के आधा कर देंगे, और सम रहेगा तो जो अंतिम में रहेगा उसका आधा कर देंगे। तो 100 है और 100 का आधा कर दीजिए, 50 निकल गया। n का मान कितना निकल गया 50 निकल गया। अब आपको योग जानबे करते हैं कि सम लगातार सम संख्याओं का योग निकालना रहेगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे n × n + 1। आइए n का मान 50 दिया और 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51। अब इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 25 और 0, यानी 25 50। ऑप्शन नंबर कौन सी ऑप्शन मिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस सब में जान नहीं है, एकदम बनाते चलिए, आप धुआं करते चलिए। यहां देखिए 7 के प्रथम 20 गुणजों की संख्या है, n का मान तो 20 दे दिया, 20 पद तक जाना है, लेकिन ये कैसे आता है यहां देख लीजिए। 7 के प्रथम गुणज का मतलब 7 का पढ़ा 20 बार पढ़िए, तो 7 × 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस कहां तक चलना है जी, ऐसा ही, तो 20 में 7 से गुना कीजिएगा तो 140 तक। कहां तक चलना है 140 तक। आप निकालिए, यहां 140 तक जाना है, n का मान निकल गया। n का मान निकालने में कोई दिक्कत है? टर्म जो कह रहा है 20 गुणज, मतलब यही ना संख्या हो गया n, मतलब n बार जाना है, मतलब 20 बार उसको मल्टीपल करते चलिए और जो संख्या आएगा उस वहां तक का योग बताइए। तो यहाँ n का मान कितना निकल गया, n का मान 20 निकल गया। आप योग निकालिएगा तो देखिए यहां देखेंगे तो अंतर जो है समान जा रहा है, तो फॉर्मूला आपको याद है, अंतिम प्लस प्रथम और बटा में 2, तो अंतिम कितना 140 प्लस प्रथम कितना 7 और बटा में 2 और गुना में संख्या, तो संख्या कितना निकला 20 निकला। काट दीजिए 20 को 2 से, तो 10 आया। अब यहां 147 और गुना में 10, मतलब 1470 इस क्वेश्चन का आंसर आया, 1470। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग निकालना है। 50 से कम ना जी, तो 50 से कम, तो 50 से कम 3 से कटे वाला कौन है 48 ना है, 50 से कम में 48 है, और 3 के सभी धनात्मक,
तो 3 के सभी धनात्मक, तो यहाँ से देखिए 48, 45 ये सब 3 से कटने वाला है, और लास्ट में आएगा 3, 6 इसी तरह से ना आएगा। तो इसी को आप सजा दीजिए, यहाँ आप लिख दीजिए 3 + 6 + 9 + डैश 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 प्लस में 48 तक। यहां तक आपको निकालना है, क्या निकालना है? संख्याओं का योग। 3 के गुणज हो गया और 3 के गुणजों का योग निकालना है, कहां तक? 48 तक। n का मान देखिए, तो यहां देखिए n का मान यहां कितना है? तो 48 तक जाना है, तो n का मान निकालना, अंतिम माइनस प्रथम, तो अंतिम है 48 माइनस प्रथम कितना है? 3 माइनस अंतर देखिए 3 3 का बढ़ रहा है ना, 3 3 का तो 3, अब बट्टा में 3, सोरतिया 48, सोरतिया 48, यानी n का मान सोल्यूशन कीजिएगा तो 16 आएगा। अब योग निकालिए, योग बराबर आपको फॉर्मूला बता दिया गया है, फटाक से लगाइए। अंतिम प्लस प्रथम, अंतिम कितना है? 48 है, प्रथम कितना है? 3 है, बट्टा में 2, गुना में संख्या 16 है, 2 से 16 को काटेंगे 8 मंत्र में कटा। यहां से आप सोल्यूशन कीजिए 51, 51 में 8 से गुना कीजिए, 8 एकम 8 पचे 40, 8 एकम 8 8 पचे 40, 408 आया। 408 देखिए किसी ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, धक्का धक्का ऐसा। यहां कह रहा है कि 3 के प्रथम 25 अपवर्तयों का योगफल, अपवर्तय कह दे या गुणज कह दे, बात बराबर है ना। मतलब पहरा पढ़ दीजिए ना, जय बार पूछे 25 बार पूछ रहा है ना, तो 25 बार आपको पहरा पढ़ना पड़ेगा। किस चीज का? 3 का। तो आइए 3 + 6 + इसी तरह से 9 + 25 तक, 25 थी या 75 + 75 तक, इस सभी संख्याओं को जोड़ के और बताना है, जोड़ के बताना है कि योगफल क्या आएगा। तो पहले n निकाल लीजिए, तो n निकालिए, तो यहां देखिए अंतर तो सब में 3 3 जा रहा है ना, 3 3 जा रहा है, तो अंतिम माइनस प्रथम, तो अंतिम 75 माइनस प्रथम 3 माइनस अंतर देखिए 3 3 का जा रहा है, 3 के पर आए तो 3 3 के अंतर होगा, अब बट्टा में अंतर 75/3 मतलब 25 या 75, n का मान कितना? 25 निकला। योग निकाल दीजिए, योग बराबर अंतिम प्लस प्रथम, अंतिम कितना है जी? अंतिम 75 है, अब प्लस प्रथम, प्रथम कितना है? 3 है, अब बट्टा में 2, अब गुना में संख्या, संख्या कितना निकला? 25 निकला। आइए इसी का सोल्यूशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। गुना में 25 काटिएगा, 3 दूना 6 और 9 दूना 18। अब आपका इसमें 39 गुना में 25 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 975। आप गुना कर लीजिएगा, 975 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आया, है ना। आइए धुआं धुआं करते हैं इसी तरह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त कह रहा है 24 नंबर, तो उन सभी 2 अंकीय धनात्मक संख्याओं का योगफल बताइए जो 5 से विभक्त होती हो, है ना। तो 5 से कटे वाला संख्या बताना है, और भी 2 अंक में। आइए यहां ध्यान दीजिए, ये बात को ध्यान में रखिएगा, 0 से 9 तक 1 अंक बोला जाएगा, 1 अंक वाला बोला जाएगा, है ना। और वही बोलेगा आपसे कि 10 से 99 तक, इसको हम 2 अंक बोलेंगे, 2 अंकों वाली, 2 अंक वाला, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछेगा कि 100 से 999 तक, तो इसको आप 3 अंक बोलिएगा, 3 अंकों वाली, ये 3 अंक वाली संख्या, ये 2 अंक वाली, ये 1 अंक वाली। अब आप बताइए, आपसे यहाँ क्वेश्चन बड़ा छोटा भी करके पूछेगा, अभी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। 1 अंक के बड़ी संख्या पूछेगा तो 9 देते हैं, 1 अंक के अगर छोटी पूछ देगा तो 0 दे दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, है ना। 1 यहाँ रहता है, 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन वही अगर बीच में आ जाए या अंत में आ जाता है तो उसका सीधा 10 गुना बढ़ जाता है ना। बात बताएंगे बाद में, जैसे जैसे हम लोग आएंगे ना उसके बाद बताएंगे, फिलहाल अभी यहां सीखिए। अब यहां 2 अंक में बात किया है ना, मतलब हमको रहना कहां से कहां तक है? 10 से 99 के बीच में रहना है, मतलब 2 अंक वाला, 2 अंक वाला, 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन है? तो 2 अंक में तो 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 होगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस प्लस आप करते चल जाइए,
प्लस डैश 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 कहाँ तक, तो 2 अंक में एक पहले 99 से पहले 5 से विभाजित होने वाला कौन है, 95 है। अब n का मान निकालेंगे तो अंतिम माइनस प्रथम माइनस अंतर अब वट्टा में अंतर, यहाँ 5 आएगा, 5 इसमें से घटेगा तो 90, अब वट्टा में 5, 18 पचे 90, n का मान कितना निकल गया जी, 18 निकल गया। आप n का मान निकल गया तो योग निकाल दीजिए, यहाँ योग है ना पूछ रहा है तो योग निकाल दीजिए। अंतिम प्लस प्रथम तो अंतिम कितना 95, अब प्लस प्रथम, प्रथम कितना 10 बट्टा में 2 गुना में संख्या, संख्या कितना 18, 9 से 2 से काटिएगा 18 को तो 9 मंत्र आया, इसको आप गुना कीजिए तो 105 में 9 से गुना कीजिए, 9 पचे 45 और 9 945। ऑप्शन नंबर कौन मिला, 945, ऑप्शन नंबर ए मिल गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उन सभी 3 अंकीय धनात्मक संख्याओं का योगफल जो 9 से विभाजित होता है ना, तो 3 अंक में बात किया है, तो 3 अंक में कहां से कहां तक होगा, 100 से लेके 999। और इसमें लेना क्या है, तो इसमें कह रहा है कि 9 से विभाजित होने वाला, तो देखिए यहां 101 9 से कटेगा नहीं, 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 8 कट जाएगा। 9 से कटने वाला कौन होगा 8, 108 प्लस 117 प्लस इसी तरह से जाएंगे तो 3 अंक में 999 यहां तक निकालना है। n देखिए सबसे पहले आप n निकालेंगे, n निकालिएगा अंतिम माइनस प्रथम, प्रथम कितना 108 माइनस अंतर कितना जा रहा है, देखिए तो 9 9 के जा रहा है कि नहीं, तो 9, अब बटा में अंतर 9। अब यहां देखिए 999 माइनस इसमें से घटाइएगा तो 99 हो जाएगा, और 99 बट्टा 9 यानी 900 आएगा, और 900 बट्टा 9 100 आएगा। संख्या का एगो 100 गो, n का मान 100 आ गया। योग निकाल दीजिए, आप फॉर्मूला लगाइए अंतिम प्लस प्रथम। अगर आप चैनल पर नए हैं ना दोस्त, तो पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, तब पार्ट 2 देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं ना, वो तो बल्ले बल्ले होंगे, एकदम फटाफट फटाफट अपना उड़ाते चल जा रहे होंगे, है ना। तो पहले आप नए हैं तो पहले पार्ट 1 देखिएगा, तब पार्ट 2 देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ना तो कहिएगा कि मास्टर साहब का बकला रहे हैं ना, अपने मन से बना रहे हैं। ये सब चीज आप भी बनाना शुरू कीजिएगा अपने मन से, ठीक है ना, बट पार्ट 1 देखिएगा उसके बाद। तो आइए इसका योग निकालते हैं। तो योग क्या होता है, बताया गया है कि अंतिम प्लस प्रथम बटा में 2 और गुना में संख्या। तो अंतिम देखिए, अंतिम में कितना है 999, अब प्लस प्रथम कितना है 108, अब बटा में 2 और गुना में संख्या। संख्या भी निकाले हैं तो कितना आया है 100 आया है। आइए इसका सॉल्यूशन कीजिए फटाक से, इसको जोड़िए तो 8 गो 9 गो 17 के 7 हाथ में करिए 1, 0 9 10 के 0 हाथ में करिए 1, यहाँ 11 और गुना में 100, 11 0 7 00, 11 0 7 00। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो दोस्त इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग क्वेश्चन को धुआं किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 के बाद वाला क्वेश्चन को लाएंगे। तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्त को भी बताइएगा कि भाई मैथ आओ सीखते हैं दोस्त की तरह, मैथ से आपको डर नहीं लगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।